बैक टू द चैनल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज है 5th लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर। ओके, 5th लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आपको कहीं से पूछे ना पूछे इससे 1-2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हम लोग अभी तक कितना कवर कर चुके हैं? अराउंड 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसको मैं एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, सेकंड पढ़ा है ग्राफिकल, थर्ड पढ़ा है अलजेब्रिक मेथड, फोर्थ पढ़ा है कुछ कंडीशंस का सॉल्वेबिलिटी का, वो है। एंड देन 5th लेक्चर हैज टू बी द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला 4 लेक्चर्स, तो वो एक बार जरूर जाकर चेक करें और एक बार जरूर पढ़ें, तब जाके आप ये वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक है। ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को ऑल ओवर क्या पढ़ना है। चलिए लेते हैं एक बार क्या पढ़ना है। आर्टिकल्स एंड कॉस्ट पढ़ना है, नंबर्स पढ़ना है, 2 डिजिट नंबर पढ़ना है, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड ज्योमेट्रिकल, एंड देन ये, एंड उसके बाद एजेस वाले। ओके, तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं एक एक का पहला क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 4 chairs and 4 table cost has the 2100 and 5 chairs and 2 table cost has the 1750. Find the cost of the chairs and table separately. ओके, तो कितना चेयर होगा और कितना, तो कर रहा है क्या, कर रहा है कि चेयर का कॉस्ट एंड टेबल का कॉस्ट बताइए। चलिए, इस टाइप की क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आई होप कि आता होगा, पर फिर भी ये अभी जिन्हें आता है वो भी शांत रहे, जिनको नहीं आता है वो कृपया ध्यान से देखें। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको अगर डिवाइड कर करके मैं पढ़ाऊं, या फिर आप समझें कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत हेडक होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को। तो अगर डिवाइड करके हम लोग, मैं पढ़ाऊंगी, अगर डिवाइड करके इस टॉपिक से इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ओके, बस कंटिन्यूअस लेक्चर में बने रहिए और लेक्चर्स को देखिए, बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। ओके, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए। ओके, उनको समझ में ही नहीं आता है, अरे यार ये इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज है, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या हम लोग को पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। ओके, तो चलिए क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया है, तो अगर किसी इक्वेशन को मैं बीच में छोड़ दूं तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन आपको सॉल्व करना होता है। मैं लैंग्वेज को ब्रेक करके आपको इक्वेशन में ट्रांसफर करके दे दूंगी, तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं पूरा पूरा सॉल्व कर दूं। पूरा सॉल्व करने से बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं देखूंगी जैसा तो सॉल्व करूंगी। ओके, चलिए, कॉस्ट ऑफ चेयर, माना कि कॉस्ट ऑफ चेयर x रुपीज है। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ टेबल हो गया क्या, बाई। ओके, चलिए, तो कह रहा है 4 चेयर एंड 4 टेबल कॉस्ट 2100। तो क्या माना मैंने, चेयर का कॉस्ट x माना और टेबल का कॉस्ट मैंने y माना, तो 4x हो गया। यहाँ देखिए 4x चेयर का रेट एंड 4 + 4 बाई, इन दोनों को मिला के क्या आ रहा है 2100। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन 5 चेयर, तो 5x + 2 tables 2 बाई इज इक्वल टू द 1750। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब इजली से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो कॉस्ट है इसका x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और y का वैल्यू उसके बाद लेते हैं। कॉस्ट ऑफ चेयर इज
एक्स का वैल्यू यहाँ पे और वाई का वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस को मैं छोड़ दूं तो आप आगे जाके सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं सॉल्व करूंगी अभी। चलिए क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना आप लोगों को बताया, कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे किसी एक कोफिशिएंट को। तो मैं इसको इस कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहती हूँ, तो ये 4 है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 4x प्लस 4y इक्वेशन फर्स्ट है ये, एंड 21 इतना हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर रही है 2 से, तो 10x हो गया और प्लस 4y हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 एंड 3500 आई थिंक आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके, ओके ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका क्या -6 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1400। तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, 6 से कैंसिल होगा, तो देखिए कैंसिल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 से कैंसिल, तो x का वैल्यू आई थिंक ये आ रहा है 700y2 इस तरीके से, ओके। अब x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू द 21। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 इंटू 700y2 प्लस 4y इज इक्वल टू द 2100, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो गया 2 एंड ये 14, तो 14 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 700, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 30। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा इतना वैल्यू, ओके। अब इसको आप पॉइंट में लेके इसका रुपीज कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू 700/2 एंड एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू ये हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा कॉस्ट ऑफ शेयर इज 700, ये हो गया रुपीज हो जाएगा ये, एंड बाई का वैल्यू ये हो जाएगा। पॉइंट में आप इसको लिख के इतना रुपीज हो जाएगा तो लिख दीजिएगा, ओके। नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिख दी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए सेम है भाई। देखिए 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट हैज इतना, सॉरी 5 एंड 3 टेबल्स कॉस्ट इज 6450, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल, ओके। तो उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर is equals to the x rupees, okay, and cost of table okay is by। अब हम लोग क्या करेंगे 8 चेयर, तो 8x प्लस 5 इज इक्वल टू द 10,500, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एंड देन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू द 6450, एंड इक्वेशन ये हो गया, ओके। चलिए इसको सॉल्व, देखिए सॉल्व करना, चलिए कर ही देती हूँ। इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने वाले हैं, तो देखिए मैं लास्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं आंसर लिख दूंगी आपको, ओके। चलिए इसको कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, दोनों इक्वेशंस को उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट में कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ, ओके। तो जाएगा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू द 3150, ओके, एंड 25x प्लस 15y इज इक्वल टू द 32250। चलिए इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -x, और इससे माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -750। तो x का वैल्यू आपका आ गया 750, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ शेयर आ जाएगा आपका 750, एंड देन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो उस तरीके से बाई का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 900 रुपीज आ जाएगा, ओके।
तो टेबल का कॉस्ट आ जाएगा कितना 900। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग क्या कर रहा है। half of the difference of two number is 2 and then the sum of the greater number and the twice the smaller number is 13, find the numbers। तो क्या कर रहा है, नंबर फाइंड आउट करने कह रहा है। पहले तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे एक तो ग्रेटर नंबर लिखा हुआ है एंड एक स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे, लेट numbers be x and y। ओके, x and y एंड देन करा एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो हम लोग x को बड़ा मान लेंगे और y को छोटा। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस इज 2। ओके, हाफ ऑफ द डिफरेंस इट मीन्स एक बड़े 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 जो ग्रेटर नंबर है माइनस स्मॉलर नंबर का हाफ है इज इक्वल टू द 2। हाँ, 2 इज जहां पे लगा रहेगा वहां पे देखिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब ये वैसा कुछ है नहीं कि ये ट्रू है, लेकिन इज जब भी रहेगा इट मीन्स इज इक्वल टू हो जाएगा। ओके, चलिए हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए तो x माइनस बाई एंड देन हाफ इज 2, ये हो गया। आई बात समझ में, x माइनस बाई इज इक्वल टू द 4 एंड ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ओके, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। इट मीन्स जो छोटा नंबर है वो ट्वाइस होगा। ओके, स्मॉलर नंबर इज 13। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, x प्लस 2 बाई ट्वाइस इज इक्वल टू द 13। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। अब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करना यहाँ पर नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। तो देखिए इसका साइन और इसका साइन अपोजिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू द 8 हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, x और प्लस 2 बाई इज इक्वल टू द 13। ओके, तो ये माइनस और प्लस कैंसल, 3x इज इक्वल टू द 21। x का वैल्यू आपका आ गया 7। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आप देखें इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे 7, तो 7 हो गया x माइनस बाई इज इक्वल टू द 4 एंड x का वैल्यू 7 माइनस बाई इज इक्वल टू द 4। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर ये y चला जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा नंबर क्या हो गया, बड़ा नंबर x है, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 7 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। देखिए हो गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द टू numbers such that the sum of the twice the first and the thrice the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। कुछ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है। चलिए क्या कर रहा है, पहले नंबर पूछ रहा है, पहले क्या करेंगे क्या, लेट नंबर भी x एंड y। ओके, x एंड y एंड देन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, द सम ऑफ द ट्वाइस। ओके, द सम ऑफ द ट्वाइस फर्स्ट इट मीन्स 2x। ओके, एंड राइट द सेकेंड प्लस 3 बाई इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 92। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड 4 टाइम द फर्स्ट 4x एक्सीड्स 7 टाइम्स, एक्सीड्स माइनस हो जाता है, माइनस 7 टाइम्स 7 बाई इज इक्वल टू द 2। सो सिंपल आ गया।
चलिए अब इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ये यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपोजिट साइन से, या फिर ये इजी रहेगा आपको, देखिए यहाँ पे इजी रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इजी लगेगा आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये सेम साइन है। मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताऊंगी। चलिए 4x प्लस 6 y इज इक्वल टू द 4 एंड 18, 84 हो जाएगा। ओके 84 हो गया। अभी हो गया क्या, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू द 2। माइनस करेंगे तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, और ये फिर माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 82 हो जाएगा, और ये से कैंसिल हो जाता है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ओके अब x का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 92। सॉल्व करिए, x का वैल्यू आपका 25 आ जाएगा। ओके चलिए बहुत सिंपल है। चलिए अब चलते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके कर रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, if 45 is subtracted from the twice the greater of two numbers, okay, two numbers, its results in the others number. If 21 is subtracted from the twice the smaller number, its result is the greater number. पहले क्या पूछ रहा है, पहले उसको देखते हैं। ओके पहले क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, लेट numbers be x and y, ओके x and y, एंड देन देखिए स्मॉलर नंबर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, और देखिए ग्रेटर नंबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, x इस तरीके से, तो x इज ए ग्रेटर नंबर एंड y इज ए स्मॉलर नंबर। ओके स्मॉलर नंबर, ओके यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस में। ओके क्वेश्चंस में चलने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, पहले देखिए 45 क्या कर रहा है क्वेश्चन, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ओके 2x माइनस 45। ओके देखिए यहाँ पे देखिए ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ऑफ 2। ओके तो ये डबल हो गया, माइनस 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू द बाई, इट मीन्स स्मॉलर नंबर हो गया। ओके चलिए ये हो गया आपका। अब इसको अरेंज कर लेंगे, तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू द 45, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कर रहा है क्या, इफ 21 is subtracted from the twice the smaller number। ओके तो क्या कर रहा है, देखिए दूसरा मतलब स्मॉलर का ट्वाइस है, जिसमें माइनस करेंगे हम लोग 21, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ग्रेटर। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए करा है, देखिए कहाँ यहाँ पे देखिए पहले, इफ 21 is subtracted from the twice, ओके द स्मॉलर 2 बाई, स्मॉलर क्या हो गया बाई, एंड देन इट्स रिजल्ट 21 को 2 बाई माइनस 21 हो गया, एंड द रिजल्ट इज ए ग्रेटर, तो क्या हो गया x हो गया। तो क्या हो जाएगा, अरेंज कर लेंगे इसको, तो अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो x हो जाएगा, अगर इधर लाए तो प्लस 2 बाई एंड इज इक्वल टू द 21। ओके देखिए ब्रेक करके और थोड़ा माइंड को शांत करके पढ़िए, एकदम बहुत इजी है वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके तो चलिए अभी आ गया, देखिए इक्वेशंस आपको साफ साफ दिख रहा है। अब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके के चलिए ऐड कर लेते हैं, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। यहाँ पे अच्छे से आप लिखिएगा, नीचे स्मॉलर नंबर x हो गया एंड ग्रेटर नंबर, इस तरीके से आप अच्छे से लिखिएगा तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ओके चलिए ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है ना, तो देखिए तो 2x हो गया एंड माइनस बाई इज इक्वल टू द 45,
एंड ये -2x मल्टीप्लाई करें इक्वेशन, तो 4y इज इक्वल टू द 42, ये कैंसिल हो गया एंड देन ये हो गया 3y और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सॉरी ये तो हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 3y हो गया, यहाँ पे हाँ माइनस हो गया 3y हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। ओके 87 हो गया आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अगर 3 से कैंसिल हो गया तो 2 एंड देन 27, इट मीन्स 29 हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा y का वैल्यू। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 37 अराउंड, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 37, यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं टू डिजिट क्या, टू डिजिट नंबर को समझते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। ओके टू डिजिट नंबर्स क्या होता है, ओके सपोज दैट कोई नंबर ले लिया, ओके देखिए पहले टू डिजिट नंबर को समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके चलिए सपोज दैट ये 82 है या फिर कोई और भी नंबर ले लीजिए, तो ये लोग हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यूनिट्स डिजिट, और इसको क्या बोलते हैं टेंस डिजिट, हम लोग ये जानते हैं। ओके चलिए इसको क्या बोलते हैं टेंस डिजिट। ओके तो देखिए ये आ गई समझ में, 82 है तो इसको पहला को यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट। ओके अब देखिए हम 82 को ही ले रहे हैं। ओके इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म जो कि आप लोग को लिखना आता होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया 10 इंटू 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ओके इसको क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट। ओके अब देखिए और भी नंबर्स ले सकते हैं 93 84 या कुछ भी है, उसको इसको किस तरीके से लिखेंगे 9 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 1। ओके 63 ये हो गया 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 एंड और भी नंबर ले लीजिए 21 हो गया 21 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। ओके ये हो गया आपका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको बोल लेंगे क्या यूनिट्स डिजिट बोल लेंगे, इसको यूनिट्स डिजिट, और इसको क्या बोलेंगे टेंस डिजिट। ओके टेंस डिजिट। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अब सपोज दैट ये है 21। ओके अब मैं इसको रिवर्स करूंगी, रिवर्स या इंटरचेंज करूंगी, अगर रिवर्स कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स करूंगी तो रिवर्स्ड, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 22 या कुछ और 22 ले लेती होगे, अगर सॉरी 22 नहीं 64 या 63 लेती, देखिए सपोज दैट ये 63 है और इसको मैंने रिवर्स किया। ओके रिवर्स किया, क्या क्या रिवर्स किया, रिवर्स किया या इंटरचेंज किया, इंटरचेंज किया, तो जो 63 है रिवर्स करेंगे तो 36 हो जाएगा। ओके और इसमें देखिए इसमें ये हो गया 3 हो गया यूनिट्स डिजिट, और इसमें क्या हो गया टेंस डिजिट हो गया 6। अब अगर हम लोग ये डिजिट को इस नंबर को हम लोग रिवर्स करें तो यहाँ पे 36 आ गया 63 का, तो अब इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, ये हो गया यूनिट्स डिजिट, ये हो गया 6 हो गया यूनिट्स डिजिट, और ये हो गया क्या 3 हो गया आपका टेंस डिजिट। इतना चीज आपको समझ में आ रही है। ओके ये रिवर्स करे तो हम लोग 63 को तो 36 में चला गया। ओके अब देखिए एक वेरिएबल्स में आपको मैं समझाती हूँ क्योंकि इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है। सपोज दैट हम लोग यूनिट्स डिजिट कोई वेरिएबल x मान लिया। ओके x मान लिया और टेंस डिजिट को क्या माना, टेंस डिजिट को हम लोगों ने माना बाई। ओके तो नंबर्स क्या हो गए, इस टाइप का जो नंबर्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो देखिए नंबर्स होगा आपका ओरिजिनल नंबर्स होगा, या फिर ये बोल लीजिए नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर। ओके ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका टेंस, इस देखिए यूनिट्स एंड टेंस, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखा हम लोगों ने 3 इंटू 10 एंड प्लस 3 इंटू 1।
ओके। और ये वाला जो हम लोग टेंस माने हैं वो क्या लिखा है हम लोगों ने, वेरिएबल्स के फॉर्म में टेंस डिजिट माना है बाई, तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई एंड प्लस ये यूनिट्स डिजिट को क्या माना हम लोगों ने, एक्स, तो ये हो गया ये। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका 10 वाई एंड प्लस एक्स। अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, ओके, रिवर्स कर रहे हैं, जैसे 36 को रिवर्स किया, 63 को रिवर्स किया, 36 आ गया, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा रिवर्स नंबर 10x प्लस बाई। ये आ गई बात आपको समझ में अच्छे से। चलिए, इतना बात आ गया समझ में, तो आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत इजी है, रिवर्स नंबर में किया तो यहाँ पे रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 हो गया प्लस 6 इंटू 1, तो रिवर्स किया तो उल्टा हो गया यहाँ पे देखे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए मेरा टोन थोड़ा सा भारी आ रहा है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, ओके। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 2 डिजिट नंबर, द टेंथ digit is 3 times the units digit when the number decreases by 54, the digit are reversed, find the numbers, ओके। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग टेंथ डिजिट मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट्स डिजिट एक्स मान लिया, ओके। और टेंथ डिजिट क्या माना हम लोगों ने, टेंथ डिजिट माना हम लोगों ने बाई, तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने पीछे, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो गया आपका 10x प्लस बाई, ओके। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पहले 2 डिजिट नंबर 10th digit is the 3 times, okay, 10th digit is the 3 times the unit digit, okay। तो क्या कर रहा है, देखिए मैंने ये यूनिट्स डिजिट एक्स है और ये बाई हो गया 10th डिजिट, ओके। 3 टाइम्स यूनिट डिजिट, ओके, तो 3 टाइम क्या हो गया एक्स, ये हो गया। अब ये इक्वेशन 1 आ गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, वेन द नंबर डिक्रीजेज बाई 54, नंबर्स क्या आया हम लोगों का, अभी जो हम लोगों ने माना है यहाँ पे देखिए, ये देखिए 10y प्लस एक्स, ये नंबर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहा है बस वैसे वैसे करना है। एंड द रिवर्स नंबर 10x प्लस बाई, द नंबर डिक्रीजेज बाई 54, तो किस में कर रहा है, इस नंबर में 54 को माइनस करने कर रहा है, ओके, तो -54। इजी है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी से। अब इसको सॉल्व देख लेते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 54 इज इक्वल टू द 10x प्लस बाई। इसका इक्वेशन आपका हो जाएगा सॉल्व करके, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू द -6, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी पेन कहाँ चला गया, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से है वही से इजी से ये सॉल्व हो जाएगा। 3x है तो x का वैल्यू यह जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो इजी से आ जाएगा वैल्यू, ओके। यहाँ पे हम लोग 3x पुट कर देते हैं, यहाँ पे है जो, देखिए कैसे, y इज इक्वल टू द 3x पुट करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू द -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2x इज इक्वल टू द -6, x इज इक्वल टू द 3। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया मैंने 3a इंटू 3 इज इक्वल टू द y इज इक्वल टू द 9, ये आ गया x और y का वैल्यू आ गया। अब देखिए ओरिजिनल नंबर निकाल दे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर्स, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर आ गया आपका 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू y का वैल्यू 9 और प्लस x का वैल्यू 3, ये हो गया आपका 90 या प्लस 3 93। और रिवर्स में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा तो तब हो जाएगा आपका 10x प्लस बाई, 10 हो गया इंटू एक्स का वैल्यू और प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आपका 339 आ गया, ओके। चलिए आ गया समझ में।
कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए 2-4 और क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे देखते हैं, तब तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है क्या कह रहा है आपका, द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड दैट फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर्स। ओके, चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग यूनिट्स डिजिट मान लेंगे। यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट्स डिजिट इज x and tens digit is y, 10 digits is y। ओके, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल नंबर is 10y plus x and the reversed number is 10x plus y। ओके, अब चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इतना आ गया समझ में। अब चलिए क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर्स इज 8, मीन्स एक्स डिजिट और प्लस टेंस डिजिट है, उसका सम 8 हो गया। ओके, तो चलिए एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू द 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्म बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज 18। ओके, फाइंड द नंबर करा, जो ये नंबर है ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर है उसका डिफरेंस कितना है, 18 है। ओके, कितना है डिफरेंस, 18 है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है। ओके, कितना है, 18 है। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए, तो इसका इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, तो देखिए ये अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे, चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू द 8 एंड सेकंड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 2। ये कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू द 10, तो y इज इक्वल टू द 5। ओके, अब x का y का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, x और y 1 और 2 किसी में कर देंगे, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, y का वैल्यू ये आ गया है, तो x का वैल्यू आई थिंक आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, ये सब तो आप लोग को आता ही है इतना। चलिए ये हो गया 5, एक्स का वैल्यू आपका 3 आ गया। ओके, अब चलिए रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर निकाल देंगे। ओके, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, वाई का वैल्यू कितना आया है 5, 5 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया 3, ओरिजिनल नंबर आ गया 53, तो रिवर्स आ जाएगा आपका, इसका उल्टा उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 35। हालांकि इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आया है आपका, एक्स का वैल्यू 3 आया है, प्लस 5 आ गया 35। चलिए इजी था, बहुत इजी था। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये पहले इसको देख लिया, 2 डिजिट नंबर है, तो पहले इसको क्या करने वाले हैं, यूनिट्स डिजिट लिख लेंगे इस तरीके से, यूनिट्स डिजिट। जैसे ही 10 डिजिट 2 डिजिट नंबर दिखेगा क्वेश्चन बस इस तरीके से पहले मान लेना है, टेंस डिजिट हो गया, टेंस डिजिट इज ए वाई। अभी मैं शुरू में इतना लिख कर बता रही हूँ। ओरिजिनल नंबर हो गया क्या, ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस एक्स एंड द रिवर्स्ड नंबर हो गया। या इंटरचेंज भी कभी रहेगा क्वेश्चन में, इंटरचेंज रिवर्स, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। ओके, 10x प्लस वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन में, करा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। ओके, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इट्स डिजिट इज 99। ओके, and then
टेंस डिजिट इज, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ये रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर का सम आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री क्यों बोल रही हूँ मैं, 90 दिया हुआ, ओके 90 दिया हुआ। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर का जो सम है वो आ रहा है आपका 90, ओके 9 10 y प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू द 90। अब इसको हम लोग एक्स और वाई को अच्छे से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x हो जाएगा 11x प्लस 11 हो जाएगा 11y इज इक्वल टू द 99। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू द 9। 11 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे, ओके ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं, करेक्ट टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट्स डिजिट, ओके देन फाइंड द नंबर। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, ये हो गया आपका टेंस डिजिट एंड ये हो गया आपका यूनिट्स डिजिट। कह रहा है क्या, टेंस डिजिट इज मोर देन द यूनिट्स डिजिट, मतलब ये यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, ओके अब इसको क्या कर देंगे, एक्स और ये इधर ले आएंगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू द 3। तो इसको माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 3, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे कैंसिल हो रहा है तो 2 बाई हो गया अब प्लस 9 प्लस 3 12, तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 आ जाएगी, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है। और बाई यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाई प्लस इज इक्वल टू द 12, 12 का आधा हो जाएगा ये। अब इसको पुट कर देंगे, इसमें 6 हो जाएगा, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आई थिंक 3 हो जाएगा, ओके ये देख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मैंने इक्वेशन आपको कराया है प्रीवियस में, ओके चलिए अब ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू द 10 इंटू वाई का वैल्यू 6 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू द 63। रिवर्स हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर हो जाएगा आपका, इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा इस 36। चलिए हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे नहीं एक और क्वेश्चन है जिसको आपको आप बना लीजिएगा, आई थिंक बन जाएगा इजी से। चलिए इक्वेशन मैं बता देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके द सम ऑफ टू डिजिट्स एंड द सम ऑफ एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 63। तो उसी तरीके से यूनिट्स और 10 डिजिट मानिएगा, ओरिजिनल नंबर डायरेक्ट मैं इक्वेशन बता देती हूँ, प्लस 10x प्लस वाई इन दोनों का सम 63 है। इसको इक्वेशन इधर उधर करके सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक देख के लग रहा है 10 11x प्लस 10y इज इक्वल टू द 63, इक्वेशन आ जाएगा ये। अब कह रहा है क्या, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, ओके फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ओके अब कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाई 2, x माइनस बाई इज इक्वल टू द 2, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और जितना भी क्वेश्चन होगा बुक वगैरह में तो आप कर लीजिएगा, ओके चलिए अब आगे चलते हैं अगले टाइप में, ये क्या हो गया, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं हम, अगला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का है देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, अब देखते हैं फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं एक दो करा देती हूँ, आई थिंक ये क्वेश्चंस इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए फ्रैक्शंस वाला हो गया, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द denominator if the numerator and denominator are decreases by 1 the numerators become half the denominator, determine the fraction, okay चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसको हम लोग एक्स वाई मान लेंगे, कैसे देखिए ये भी बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके चलिए क्या करेंगे, एक्स हो गया नोमिनेटर एंड
बाई क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया आपका क्या, बाई हो गया। चलिए तो इसका फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस एक्स एंड वाई, ये हो गया। इसको एफ इज इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं बाई। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस में। अब क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन, द सम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ओके द सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। चलिए ये हो गया न्यूमरेटर एंड ये हो गया डिनोमिनेटर। सम देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके जैसे जैसे क्वेश्चंस में करा वैसे वैसे बस कर देना। ओके द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका बाई हो गया। ओके करा ट्वाइस, इसका ट्वाइस हो गया 2 बाई डिनोमिनेटर एंड 3 लेस देन, तो ये हो गया -3 हो गया। अब इसको इक्वेशन से कर लेते हैं इधर, एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू द -3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे का इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीजेस बाय 1। ओके चलिए द डिनोमिनेटर्स बिकम द हाफ बाय द डिनोमिनेटर। पहले क्या कर रहा है कि दोनों 1 माइनस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए एक्स में भी माइनस कर लिया एंड वाई में भी माइनस कर दिया। चलिए माइनस कर दिया, द नोमिनेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर, मतलब इसका जो है वो हाफ हो गया डिनोमिनेटर। आगे बात समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है बस वैसे वैसे आपको कर देना है, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद अभी क्वेश्चंस निकल या फिर तो अपना ही है, इधर से आराम से सॉल्व, इस यहाँ पे आ गया फिर बस सॉल्व कर देना है। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के ये हो गया 2x माइनस बाई प्लस 2 इधर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू द -1 हो जाएगा ना, ये +1 हो जा रहा है, +1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा, 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में आ जाए। इक्वेशन में फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ओके यहाँ पे तो आप सबको आता ही होगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से निकल जाएगा आपको, देख के ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके आपका -x, ये दोनों कैंसिल होके तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 4, माइनस में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4, एंड देन इधर चल जाएगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, नो सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। चलिए पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 4 आ गई, माइनस बाई -3, तो यहाँ पे -4 और ये हो जाएगा आपके क्या, इधर चल जाएगा तो -7, इट मीन्स बाई का वैल्यू 7 आ जाएगा। ओके अब देखिए फ्रैक्शन पूछ रहा है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, एफ इज इक्वल टू द एक्स वाई, बाई आ गया तो एक्स का वैल्यू 4 हो गया एंड देन वाई का वैल्यू 7, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ये बहुत ईजी है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इस टाइप का, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए वही है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही देखना है, बस क्या करना है, लेट न्यूमरेटर dx and denominator is y। ओके y, तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, नोमिनेटर सॉरी एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके ये हो गया, तो नोमिनेटर्स बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके अब चलिए द सम ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 8, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू द 10, ये हो गया। हाँ अब चलिए इफ 3 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके चलिए जैसे जैसे बोल रहा है, x हो गया जिसमें कर रहा है क्या, 3 ऐड कर दो एंड देन y+3। ओके उसके बाद कर रहा है क्या, सॉरी ये देखिए आगे पढ़िए,
If 3 is added to both of the numerator and denominator, the fraction become 3/4. तो ये इस तरीके से होगा x plus 3 and divided by plus 3 and it's become a 3/4. ये इस तरीके से अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 4x plus 12 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 3/9 ओके 4x एंड -3/, ये इधर चला जाएगा तो -3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे देखिए ओके इस तरीके से इस टाइप का क्या कर रहा है इफ एडेड द तो बिकम फ्रैक्शन से यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं देखा था दोनों साइड प्लस कर दिया ये इस तरीके से होगा ओके आगे बात समझ में अब इक्वेशन सॉल्व हो गया तो आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ इक्वेशन सॉल्व करना ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया अब देखिए इक्वेशन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन को भी सॉल्व कर देती हूँ 3x एंड प्लस 3/24 हो गया एंड देन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू द -3 ये कैंसिल हो गया 7x इज इक्वल टू द 21 7 3 आ गया एंड देन x का वैल्यू 3 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू द 8 तो y का वैल्यू 5 एंड देन फ्रैक्शन इज xy डिवाइडेड by एंड देन x का वैल्यू क्या हो गया आपका x का वैल्यू 3 हो गया एंड y का वैल्यू 8 ये हो गया आपका फ्रैक्शन। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है आई थिंक आप लोग से बन जाएगा। चलिए एक बार मैं हिंट कर देती हूँ तो ये इसको x मान लेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को y मान लिया तो फ्रैक्शन क्या हो गया x y हो गया ओके इस तरीके से x y हो गया। अब चलते हैं इक्वेशंस तक मैं बता रही हूँ क्या क्वेश्चंस बोल रहा है उसके बाद मैं नहीं करूंगी आप खुद कर लीजिएगा। देखिए चलिए यहाँ पे है थोड़ा ट्विस्ट थोड़ा लग रहा है फाइंड ए फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 ओके चलिए when 1 is subtracted from the numerator okay and then 2 added to the denominator okay चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करा एक जो नोमिनेटर है उसमें -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे चलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन डिनोमिनेटर से +2 ऐड किया यहाँ पे देखिए इट्स बिकम 1/2 ये हो गया 1/2। अब इसका इक्वेशंस बना लेंगे एंड कह रहा है कि आगे एंड द फ्रैक्शन बिकम 1/3 ओके फ्रैक्शन हो गया 1/3 इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। एकदम आराम आराम से पढ़िएगा आराम आराम से क्या कह रहा है उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 सब्ट्रैक्ट करने कह रहा है एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर 22 से 2 माइनस कर दिया एंड इट्स बिकम 1/3 चलिए अब इन दोनों से आराम से इक्वेशन बन जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x एंड -2 इज इक्वल टू द y प्लस 2 2x माइनस y इधर ले आएंगे +4 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा एंड देन इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू द y माइनस 2 3x माइनस y इज इक्वल टू द 21 प्लस माइनस हो गया ये 2 तो 3x माइनस y इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा ये माइनस है तो 19 ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। अब आराम से आप लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स वाई करके इस तरीके से तो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िएगा तो इजली से सॉल्व हो जाएगा। ओके देखिए कितना इजी से बोल रहा है एकदम आराम से पढ़िए देख ले यार यार ये तो बनेगा ही नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आराम से पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे आप करते जाइए इक्वेशन आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके चलिए अब इसको स्टॉप करते ये हो गया बहुत तो 2-3 क्वेश्चन बता दिया इसका। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए अगले टाइप के क्वेश्चंस में पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं टैक्सी चार्जेस के बारे में ये क्या होता है। ओके ये बहुत बड़ा फॉन्ट साइज आ गया चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग टैक्सी चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ओके चलिए कैसे बात करेंगे देखिए टैक्सी चार्जेस में क्या होता है एक तो आपका टैक्सी चार्जेस में एक फिक्स चार्ज होता है। ओके क्या होता है एक फिक्स्ड चार्ज होता है और एक होता है चार्ज पर डिस्टेंस। ओके
पर डिस्टेंस। चलिए कैसे, अगर कोई फिक्स चार्ज है 10 रुपीज या 20 रुपीज, 20 रुपीज है, एंड देन आप 10 किलोमीटर आगे गए, तो वो 10 किलोमीटर गए उसका चार्जेस अलग होगा। ओके, जैसे फिक्स चार्ज, सपोज दैट फिक्स चार्ज चार्ज हो गया आपका 20 रुपया। ओके, रुपया हो गया, एंड देन चार्ज पर डिस्टेंस, पर डिस्टेंस 10 रुपीज हो गया। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, आपको पटना में हूँ, तो अगर मुझे कहाँ से जाना होगा, गांधी मैदान, गांधी मैदान से स्टेशन तक जाना होगा, तो वहां का एक फिक्स चार्ज होता है। ओके, और अगर उससे आगे गए, उससे आगे गए तो उसका चार्जेस अलग होगा। ओके, ये बात आ गई समझ में कि अगर मैं गांधी मैदान से स्टेशन तक गई तो उसका 20 रुपीज, 30 रुपीज जो भी है प्राइस उतना लगेगा, एंड देन उससे आगे मैं गई तो उसका चार्ज पर डिस्टेंस, उससे आगे हम लोग को चार्ज लगेगा। ओके, चलिए ये आ गई बात समझ में। अब चलते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। जैसे सपोज दैट अगर मैं, देखिए 12 किलोमीटर गई, ओके 12 किलोमीटर गई, तो ये जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज। ओके, एंड प्लस 12 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 120, इट मीन्स 140। ओके, अगर मुझे स्टेशन के पास में 20 रुपीज लग रहा है तो वो फिक्स चार्ज हो गया, और मुझे उससे आगे 12 किलोमीटर से और जाना रहेगा, तो जो डिस्टेंस हो गया, और जो पर किलोमीटर का जो डिस्टेंस हो गया, ये पर किलोमीटर में हम लोग 10 रुपीज दे रहे हैं, तो जो पर किलोमीटर हुआ मतलब 12 किलोमीटर इंटू 10, तो 120, एंड ये हो गया। अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर जा रहा, सपोज दैट कोई 10 किलोमीटर जा रहा, ओके, तो ये जो फिक्स चार्ज हो गया 20 रुपया, एंड देन 10 इंटू 10, 20 प्लस 100, इट मीन्स 120। ओके, आगे बात समझ में। देखिए वेरिएबल के फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चंस करने हैं। सपोज दैट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हो गया आपका, फिक्स चार्ज एक्स हो गया, X रुपीज हो गया। ओके, एंड देन चार्ज पर डिस्टेंस, चार्ज पर डिस्टेंस क्या हो गया, बाई हो गया। ओके, ₹2 हो गया। चलिए ये हो गया, तो अब मुझे 10 किलोमीटर जाना है। ओके, समझिएगा ध्यान से। ओके, अब मुझे 10 किलोमीटर जाना है। अरे यार ये पेन कहाँ चला गया, रुक जाइए। चलिए मुझे 10 किलोमीटर जाना है। ओके, 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो गया है, एंड प्लस ये बाई हम लोग वेरिएबल पर डिस्टेंस हो गया, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, 10 इंटू 2, तो ये इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x+10y। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चंस। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है आपको क्या, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी comprised of a fixed charge together, okay, with the charge for distance covered for a journey 10 kilometers. The charge paid is 75 rupees for a journey of 15 kilometers. The charge paid is 1110, and what will person have pay for the traveling distance of the 25 kilometers? पहला करा 10 किलोमीटर, पहले तो फिक्स चार्ज लग रहा है, देखिए यहाँ पहले तो फिक्स चार्ज लग रहा है, फिक्स चार्ज लग रहा है। ओके, एंड देन कह रहा है 10 किलोमीटर चलने पे मुझे 75 रुपीज लग रहा है किसी बंदे को। ओके, कवर करने पर, और फिर कह रहा है 15 किलोमीटर चलने पे उसका 110 रुपया लग रहा है, एंड वॉट विल बी पर्सन हैव पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फॉर द 25 किलोमीटर। तो बताइए कि 25 किलोमीटर चलने पे उसको कितना पैसा लगेगा। ओके, चलिए पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए अभी मैंने बताया फिक्स चार्ज क्या मानेंगे हम लोग, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू द X रुपीज। ओके, X रुपीज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर,
इज इक्वल टू द बाई रुपीज। कर 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर का हम निकालेंगे। ओके, 10 किलोमीटर इट मीन कितना चलेगा, 10 किलोमीटर पे चल रहा है, चलने पे हम लोग को क्या लग रहा है 75 रुपीज। ओके, तो क्या करेंगे, फिक्स चार्ज प्लस जो किलोमीटर डिस्टेंस हुआ है उसको ऐड करेंगे, तो क्या हो गया, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर और ये हो गया बाई, कितना लग रहा है आपका 75 रुपीज। आगे इक्वेशन फर्स्ट, अब चल रहा है कितना 15 किलोमीटर। ओके, 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस पर किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस हो गया आपका 15 और ये वेरिएबल चार्ज कितना हो गया बाई, इज इक्वल टू हो गया आपका कितना लग रहा है 110 रुपया, 110 रुपया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको आ रहा है एक्स का वैल्यू आ रहा है आपका 5 एंड वाई का वैल्यू आ रहा है आपका 7। ओके, ये आ रहा है दोनों का वैल्यू, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है, मैंने हम लोग को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब कह रहा है 25 किलोमीटर चलने पे उस इंसान को कितना पैसा लगेगा वो पूछ रहा है। तो 25 किलोमीटर पर कितना प्राइस लगेगा, उसको कितना पैसा लगेगा, तो 25, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज एक्स प्लस 25 क्या हो जाएगा आपका फिक्स चार्ज प्लस 25 बाई। ओके, अब इसका वैल्यू हम लोग निकालें, एक्स का वैल्यू 5 आ गया प्लस 25 एंड वाई का वैल्यू आपका 7 आ गया। ओके, ये हो गया 5, 25 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाता है 75। इट मीन्स आपको 180 रुपया लगेगा आपको 25 किलोमीटर चलने पे। ओके, आगे बात समझ में बहुत इजी है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत इजी से आप कर लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व और कर लेते हैं। चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। टैक्सी चार्जेस, टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स प्राइस, चलिए फिक्स प्राइस है एंड देन रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए किलोमीटर। चलिए ये भी बात आ गई समझ में कि कोई फिक्स चार्ज है और आप जितना दूर जाइएगा उतना पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे लगेंगे। इफ ए मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर ही पे 13 एंड 30, मतलब 1330 रुपया लगता है एंड ट्रैवलिंग द 19 किलोमीटर, 90 किलोमीटर से चलने पे उसको 1490 रुपया लग रहा है। तो फाइंड द रेट, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर, तो उसका वैल्यू निकालना है कि कितना फिक्स चार्ज लगेगा और कितना रेट पर किलोमीटर लगेगा। ओके, चलिए बहुत इजी है और बहुत ही इजी से सॉल्व भी हो जाएगा। ओके, चलिए पहले क्या करेंगे, फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज is equals to the x rupees. Okay, and then charge per kilometer is equals to the y rupees. आगे बात समझ में, अब कर रहा है क्या, देखिए 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चल रहा है। ओके, 80 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज प्लस ये डिस्टेंस 80 एंड चार्ज पर किलोमीटर हम लोग क्या माने बाई, इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 1330। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आप करेंगे फॉर 19 किलोमीटर। ओके, फॉर 90 किलोमीटर, नॉट 1990, फिक्स चार्ज एक्स एंड प्लस डिस्टेंस हो गया 19 किलोमीटर एंड बाई हो गया चार्ज पर किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया बाई इज इक्वल टू हो गया 1490 रुपया। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ ताकि टाइम थोड़ा कंज्यूम कम करे इक्वेशन सॉल्व करने, तो आप लोग को आते ही हैं। चलिए मैं डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ, एक्स का वैल्यू आपका आ जाता है 50 आ जाता है एंड द बाई का वैल्यू आ जाएगा आपको 60। तो चलिए, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज हम लोगों ने क्या माना था एक्स, यहाँ पे माना था फिक्स चार्ज आपका क्या हो गया 50 रुपया हो गया एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या हो गया आपका 16 रुपया। ओके, क्या हो गया 16 रुपया। इजी था, देख के लगता है अरे ये इतना
क्या ही लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। बहुत ईजी है, दिमाग शांत करके इसका कॉन्सेप्ट देख के आराम से बनाइएगा तो बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सबको बहुत हार्ड लगता है, देखते हैं सबका एकदम वो हो जाता है कि अब तो बनेगा ही नहीं, एकदम मान लेता है दिमाग में कि बनेगा ही नहीं मुझसे वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। आप पूरा लेक्चर्स कवर करिए, आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है, आप जाकर चेक करिए, आप देखिए एक एक वीडियो देखिए। मैं इसलिए छोटे छोटे डिवाइड करके लेक्चर बनाई हूँ ताकि आपको बोर ना लगे कि बहुत बड़ा लेक्चर है और समझ में नहीं आया। मतलब बड़ा लेक्चर लग जाता है तो देखने में दिक्कत होता ही है और बोर भी हो जाता है, इसलिए मैंने सारे लेक्चर्स को छोटे छोटे वीडियो में बनाकर रखा है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका फिक्स चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी सॉल्व हो गए। चलिए अब देखते हैं कुछ और, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, फिक्स्ड चार्जेस में डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए, करा ये लेंडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। ओके, ये देखिए थोड़ा नया लग रहा है। एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच ईच डे देयर आफ्टर Srishti paid 27 for a book kept for the 7 days, while Rekha paid 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed value and additional value. ये देखिए कैसे करा कि जो 3 दिन है उसका कोई फिक्स चार्ज है। ओके, और बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा जो लग रहा है उस पे पर डे चार्जेस लग रहा है। ओके, इतना बात आगे समझ में। चलिए, 3 डेज में जो फिक्स्ड है, जो फिक्स चार्ज लग रहा है, ओके, फिक्स्ड चार्ज लग रहा है, तो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है, देखिए यहाँ क्या करा है, first 3 days. Okay, library has the first 3 days and the fixed charges. Okay, and the additional charges for the each day. और उसके बाद 3 दिन फिक्स चार्ज लग रहा है, उसके बाद हर दिन पे चार्जेस ऐड हो रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days is X rupees. Okay, and then charge per day after 3 days. Okay, after 3 days, 3 days is equals to the y. आगे बात समझ में। अब देखिए, अब ये 7 दिन रख रहे हैं बुक को, 7 दिन रख रही है बुक को, तो 7 को क्या करेंगे इस तरीके से 3 डेज कर देंगे, इसको 4 डेज कर रहे हैं। ओके, तो 3 डेज एक्स लग रहा है और बाकी पर डेज के हिसाब से लग रहा है। ओके, इस तरीके से, तो देखिए पर डे के हिसाब से लग रहा है, तो इसको इस इक्वेशन को कैसे कर लेंगे, देखिए 7 डेज का रहा है तो पहला हो गया एक्स 3 डेज, इसको डिवाइड कर दिया 7 डेज पे हो गया, तो अंदर 4 बाई प्लस 4 बाई, कितना पैसा लग रहा है आपको 27 रुपीज, 27 हो गया। आगे बात समझ में। अब कर रहा है क्या, रेखा 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप द 5 डेज। अब ये जो रेखा है जो 5 दिन रख रही है, ओके 5 डेज रख रही है रेखा। ओके, तो 5 डेज को कैसे कर लेंगे, 3 डेज एंड प्लस 2 डेज। ओके, तो ये हो गया 3 डेज फिक्स हो गया, एंड प्लस ये क्या हो गया बाई पर डेज के हिसाब से, तो 2 डेज है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एंड 3 डेज फिक्स हो जाएगा एंड पर डेज 2 बाई हो गया। ये क्या हो गया आपका 21 रुपीज हो गया। ओके, क्वेश्चन हो गया, आराम से बन गया। चलिए अब एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपका फिक्स चार्ज फॉर 3 फर्स्ट डे एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा, तो आफ्टर 3 डेज का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आपको डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू मैं बता देती हूँ। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए ये क्या कर रहा है, a part for the monthly hostel charges is college are fixed and remaining depend on the number of days. Okay, and taken food in the mess when the student A and a student takes food for 20 days, he has paid 1000 hostel charges, where the student B who take foods 25 days and he pay 1180 rupees the hostel charges. Find the hostel charges, find the fixed charges and the cost of food per day. ओके, बहुत इजी है। ओके, चलिए कैसे,
पहले तो फिक्स चार्जेस ₹X लग रहा है एंड देन 20 डेज, देखिए डेज के हिसाब से चार्जेस लग रहा है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, फिक्स्ड चार्ज इज X ओके, एंड देन कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, क्या हो जाएगा आपका ₹22। चलिए अब कह रहा है को ए एंड बी स्टूडेंट है, ओके, ए एंड बी स्टूडेंट है। तो चलिए ए वाला कहाँ गया, ए टेक्स व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। चलिए एक्स हो गया फिक्स चार्जेस एंड 20 डेज हो गया, 20 डेज तो बाई हो गया ये, और कितना पे कर रहा है 1000, ओके। एंड कर रहा है क्या, उसके बाद कर रहा है स्टूडेंट बी 20 डेज में पे कर रहा है कितना 1180, ओके। तो एक्स हो गया एंड प्लस ये क्या हो गया 20 डेज 26 डे है, एंड देन ये हो गया। तो कर रहा है फिक्स चार्जेस निकालो और पर डे कितना कॉस्ट लग रहा है फूड का वो निकालना है। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल देंगे, तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, A1 एंड माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू द 100 एंड एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू द 10, माइनस 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 कैंसिल, -6y क्या हो जाएगा 180 माइनस 180, ओके। ये कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाएगा 30, आई थिंक 30 हो जाएगा, राइट या। तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या हो गया आपका, पर डे इस ₹30 हो जाएगा, एंड देन एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा 400, ओके। एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा, सॉरी एक्स का वाई का वैल्यू निकला है ना, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 400। इट मीन्स फिक्स्ड चार्ज आपका लग जाएगा कितना, फिक्स्ड चार्जेस इसमें पुट करके देखिएगा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। ₹400 हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत इजी था इस टाइप का क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन को ओवर करते हैं, अब आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, देखिए मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only, okay। मीना गई बैंक तो वो 2000 रुपया निकाली और वो बोल रही है कि कैशियर्स को कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, 25 नोट्स था जो 2000 का था, वो टोटल नोट्स क्या हो गया 25, कुछ नोट्स थे आपका 50 का कुछ 100 का। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 एंड 100 का जो नोट्स है वो कितना वो रिसीव की। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे क्या, लेट, अगर देखिए पहले ये देखिए, अगर हम 50 का एक नोट लेते हैं, 50 रुपया का एक नोट लिए तो कितना हो गया 50 रुपया। अगर हम 50 का दो नोट लेते हैं ये हो गया 100 रुपया, ओके। चलिए ऐसे ही इसको बताने का वो नहीं था पॉइंट, लेकिन चलिए चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 50 रुपए का जो नोट था, ओके, उसको हम लोग मानते हैं एक्स नोट्स, क्या मानेंगे एक्स नोट्स, ओके। तो ये 50 रुपया का नोट्स है, तो मुझे अगर 50, चलिए अब बाई 100 का एक कर लेते हैं, ₹100 का जो नोट्स है वो वाई नोट्स है, ओके ओके। चलिए अब कह रहा है कि उसके पास क्या था, पहले जो 50 का नोट्स एंड इतना नोट्स टोटल मिला के 2000 हो गया, तो 50x एंड प्लस 100y टोटल 2000 हो गया, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि 50 का नोट्स और 100 का नोट मिला के उसके पास कितना नोट्स था, 25 नोट था, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 25 नोट। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ये कुछ ज्यादा वो नहीं था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। सपोज दैट कोई एग्जाम है, ओके, कोई एग्जाम है, माना कि कोई एग्जाम है, ओके, एग्जाम है जिसमें पॉजिटिव मार्किंग भी है एंड देन नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 5 मार्क्स मिल रहा है और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने पे आपको -2 मिल रहा है, ओके। चलिए समझते हैं कैसे। कोई एग्जाम है, ओके, तो करेक्ट आंसर आपको करने पे क्या मिल रहा है, आपको करेक्ट आंसर करने पे आपको मिल रहा है +5 मार्क्स मिल रहा है, ओके। एंड देन रॉन्ग आंसर करने पे आपको कितना मिल रहा है, रॉन्ग आंसर करने पे आपको मिल रहा है
-2। ओके, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, सपोज दैट कि अगर इतना मार्क्स मिल रहा है आपको, एक आंसर करने पे +5 मार्क्स मिल रहा है और रॉन्ग करने पे, तो आपने 8 क्वेश्चंस किया सही। ओके, तो आपको 8 क्वेश्चंस करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 पचे 40, तो 40 मार्क्स। और आपने अगर 2 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिया तो -2 मिल रहा है एक गलत करने पे, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। तो आपके जो टोटल पॉजिटिव मार्किंग्स आया उसमें से माइनस हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 36। तो टोटल मार्क्स आपका कितना आ गया? 36। तो देखिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आपने कितना किया? 8 किया क्वेश्चन, माना कि आपने 8 किया। एंड देन नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर आपने कितना किया? रॉन्ग आंसर आपने कितना किया? 2 किया। ओके, 2 किया। तो अब बताइए कि टोटल मार्क्स कितना आएगा आपका? टोटल मार्क्स आपका आ जाएगा कितना? देखिए, यहाँ पे 8 एक क्वेश्चन करने पे 5 मिल रहा था और ये एक माइनस करने पे -2, तो ये 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। इट मीन्स 40 माइनस 4 इज इक्वल टू द 36 मार्क्स आपके आएंगे, अगर आपने 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही किया और 2 गलत किया तो। चलिए अब इसको वेरिएबल फॉर्म में समझते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है, ये वेरिएबल फॉर्म में समझते हैं। ओके, चलिए कैसे। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, वेरिएबल फॉर्म में हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, सपोज दैट करेक्ट, अभी क्या आपने करेक्ट आंसर करने पे कितना मिल रहा था मार्क्स आपको? करेक्ट आंसर करने पे आपको 5 मिल रहा था। एंड रॉन्ग आंसर करने पे आपको कितना मिल रहा था? रॉन्ग आंसर करने पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे, मतलब -2 मिल रहे थे। ओके, तो चलिए, तो सपोज दैट नंबर ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को वेरिएबल्स मान रही है। इस फॉर्म में आपको बता दें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? x मान लिया मैंने। ओके, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मैंने y माना। आंसर मैंने क्या माना? y माना। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? जाहिर सी बात है कि आपने जितना सही किया वो एंड माइनस आपने जितना गलत किया वो, तो ये हो जाएगा 5x एंड -2y। दिस इज द टोटल मार्क्स। चलिए, ये बहुत इजी है, समझ में आ गया इतना। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे। चलिए, ये रहा हम लोग का सवाल। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा, आराम से बन जाएगा। ओके, कोई हार्ड है नहीं ज्यादा। कह रहा है तारा स्कोर द 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। चलो, तारा ने 40 मार्क्स लाया, जिसमें जो एग्जाम था उसमें उसने 40 मार्क्स लाया। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक सही करने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे एंड एक गलत करने पे उसको 1 मार्क्स कट रहे थे। एंड हैड ए 4 मार्क हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड इट्स correct answer and 2 marks has been dedicated for its wrong answer. Okay, then Tara would have the scored 50 marks. Okay, and Tara attempt all questions, find the total number of questions. तो देखिए, पहला में उसने जो एग्जाम हो रहा था वो एक सही करने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे, गलत करने पे उसको 1 माइनस हो रहा था, जिसमें उसने 40 मार्क्स का स्कोर किया। एंड देन 4 मार्क्स इज करेक्ट आंसर, मतलब दूसरा में आपका 4 सही करने पे 4 मार्क्स मिल रहा था एंड गलत करने पे 2 माइनस हो रहा था, जिसमें उसने 50 मार्क्स एज्यूम किया। ओके, तो बताइए कि तारा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है टेस्ट में, ये बताइए। चलिए, क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? x इज इक्वल टू द मान लेंगे हम लोग नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। क्या मानेंगे? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एंड y इज नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ओके, रॉन्ग आंसर। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? जितना सही किया एंड देन जितना गलत किया, दोनों को मिक्स करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, 3 मार्क्स, 3 गलत किया 3x एंड एक माइनस किया तो 1 इंटू वाई, जिसमें उसने कितना किया? 40 मार्क्स स्कोर किया। ओके, देखिए यहाँ। ओके, ये
एंड ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, एंड देन 4 मार्क्स उसने सही किया एंड 2 मार्क्स गलत किया। ओके, तो क्या हो जाएगा 4x, देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू द 50। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड आपका। चलिए अब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बाई है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 6x एंड इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड को माइनस कर देंगे। ओके, देखिए 6 है माइनस 2 हो गया एंड देन 80 हो गया ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू द 50 माइनस प्लस एंड देन माइनस, ये कैंसिल हो गया 2x इज इक्वल टू द 30। ओके, x इज इक्वल टू द आपका आ गया 15 आ गया। तो y इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू, देखिए कैलकुलेट कर लीजिए 45 हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा 8 में 5 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपका आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएगा आपका, देखिए x का वैल्यू आपका आ गया कितना 15 एंड y का वैल्यू आ गया आपका 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा 15 एंड देन 5 इज इक्वल टू द 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका हो जाएगा 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। कितना हो जाएगा 20 क्वेश्चंस हो जाएगा। चलिए ये बात भी आ गई समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका मैं इक्वेशन ही बता दूंगी, बाकी इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए राघव स्कोर 70 मार्क्स इन ए टेस्ट, 4 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर। ओके, एंड 1 लूजिंग फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, एंड दूसरे में कह रहा है 5 नंबर मिल रहा है करेक्ट आंसर पे एंड 2 कट रहा है रॉन्ग करने पे, जिसमें उसने 80 मार्क्स स्कोर किया। सेम ही है दोनों क्वेश्चन। चलिए फिर वही करना, मैं इक्वेशंस बता देती हूँ और बाकी आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ओके, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना हो गया, कितना मान लेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू द x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो गया आपका बाई। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपका, x प्लस वाई हो जाएगा, रॉन्ग एंड प्लस राइट, तो x प्लस वाई हो गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 4 सही किया उसने एंड 1 गलत किया, जिसमें उसने 70 मार्क्स स्कोर किया। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट आ गया एंड देन 5 गलत किया, 5 माइनस एंड 2, 5 सही किया एंड 2 गलत किया, क्या हो गया 2y इज इक्वल टू द 80। आ गया इक्वेशन, एक्स वाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स वाई का वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा ये। चलिए हो गया, अब ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं हम लोग एज वाले क्वेश्चन पे। ओके, चलिए एज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। बॉक्सेस बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसको बॉक्स बनाकर करेंगे। लोगों को ये एज वाले क्वेश्चन में बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए पास्ट में क्या एज था आपका, आज सपोज दैट आपका एज है आज 10 ईयर्स है, तो 2 साल पहले कितना होगा, तो 8 साल हो जाएगा, और 2 साल बाद कितना हो जाएगा 12 साल। ओके, तो देखिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम लोग। एक सन का हो जाएगा, एक फादर का हो जाएगा। ओके, इजली तरीके से समझने के लिए। ओके, चलिए चलिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 2 years ago father was 5 times, 2 years ago a father was 5 times as old his son, 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son, find the present age of sons and father। ओके, तो पहले क्या कर लेंगे, क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर is equals to the x and then present age of son क्या हो जाएगा बाई। तो देखिए प्रेजेंट एज एक्स हो गया एंड देन प्रेजेंट एज, ये हो गया आपका फादर का, हो गया आपका ये प्रेजेंट एज, सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ से देखिए पास्ट भी है ना, तो देखिए
ये हो गया फादर, ओके, एंड ये हो गया सन। बॉक्स ध्यान से देखिएगा, ओके। अब कह रहा पहले, अगो में क्या होता है, पहले होता है, ओके। चलिए पास्ट में हो जाएगा, ओके। कह रहा है कि 2 years अगो, ओके, तो 2 साल पहले, तो x-2 हो जाएगा पास्ट में, एंड देन ये y-2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद कर रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा y+2। 2 साल पहले एंड 2 साल बाद, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, फादर, ओके, फादर। चलिए 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, x-2 और y-2, तो ये हो जाएगा x-2 2 साल पहले, फादर का एज, एंड y-2। अब इतना आ गया समझ में, 2 साल पहले की बात हो रही है, तो x-2 और y-2 फादर का एज एंड सन का एज। 2 साल पहले क्या होगा, ये हो गया। एंड 2 years, फादर वॉज 5 times, ओके, फादर वॉज 5 times एज ओल्ड हिज सन, ओके। अपने बेटे से 5 साल, 5 साल क्या करे, फादर वॉज 5 times एज ओल्ड हिज सन, ओके। चलिए 5 times हो गया। अभी इससे इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, 5/-10। चलिए x-2 इज इक्वल्स टू द 5 - 10। इसका इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, x-5 इज इक्वल्स टू द -8। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। अब कर रहा है, उसके बाद देखिए 2 years लेटर, 2 साल बाद, x+2 एंड y+2। चलिए 2 साल बाद, ओके, 2 साल बाद, तो x+2 ये फादर का एज हो गया, एंड ये हो गया बेटे का एज हो गया, ओके। चलिए आगे पढ़िए। हिज एज will be 8 more than 3 times, okay, 3 times, तो 3 times हो गया ये, into 3 and plus 8 more than। अब इक्वेशन सेकंड भी बना लीजिए, ओके। देखिए इक्वेशन सेकंड बन के आ जाएगा आपका क्या, इसको x+2 कर दीजिए, तो इसका दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और सॉल्व करिएगा, तो इसका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, ओके। अब देखिए इसमें दोनों, ये इसका कोफिशिएंट और इसका इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को 1 - 2 कर लेंगे, तो इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहीं से सॉल्व हो जा रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे x की y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 10 आ जाएगा, एंड देन x की वैल्यू आपको इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10, तो हो गया 50, और इधर चला गया तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू द 42 हो जाएगा। देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, फादर का एज कितना हो गया आपका, 42 ईयर्स हो गया। यहाँ पे देखिए फादर का एज हो गया आपका 42 ईयर्स, एंड बेटे का एज कितना हो गया आपका, 10 ईयर्स हो गया। देखिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वही करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया आपका पास्ट हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एंड देन ये हो गया आपका फ्यूचर, ओके। चलिए इस तरीके से हो गया, इस तरीके से बॉक्स एग्जाम में आप बना सकते हैं, ओके। चलिए ये हो गया आपका फादर का हो गया एज, और यहाँ क्या करा, द सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, ओके। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे डिफरेंट है, ओके। देखिए फादर फादर एज इज 3, द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 children after 5 years, his age will be twice the sum of age of 2 children, find the age of fathers, okay। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए आप बताइए, अगर एक बच्चा है जिसका एज अपने, एक इंसान है जिसका 5 years का एक बच्चा हुआ, एंड देन दूसरा बच्चा 5 years के बाद हुआ, तो उसका दोनों चिल्ड्रंस का जो सम ऑफ एज होगा कितना होगा, हाँ, तो 5 × 5 नहीं होगा, 5 + 5 होगा, इट मीन 10 होगा, ओके। क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो देखिए फादर का प्रेजेंट एज एक्स है, एंड सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस का एज बाई है, तो कह रहा है 5 years के बाद फादर का एज हो जाएगा x + 5,
एंड 2 चिल्ड्रंस है, तो एक 5 इयर्स का हो गया एंड देन एक 5 इयर्स के बाद हुआ, तो 5 + 5 ये हो गया। आ रही बात समझ में? आप चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर एज इज फादर एज इज 3, द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके, चलिए ये एक्स हो गया फादर का एज एंड ये बाई हो गया सम ऑफ 2 चिल्ड्रन का एज हो गया, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन से यहाँ पे देखिए। ओके, चिल्ड्रन बाई हो गया, तो ये क्या करा देखिए यहाँ पे 3 द सम ऑफ एज 3 हो गया, ये 3 एक्स हो गया, 3 बाई हो गया, तो एक्स माइनस 3 बाई इज इक्वल टू द 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड देन आफ्टर द 5 years his age will be twice the sum of age of 2 children। आफ्टर 5 years के बाद फादर का एज क्या हो जाएगा x + 5 एंड सम ऑफ द चिल्ड्रंस का एज क्या हो जाएगा x + 5 + 5 + सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बाई +5 हो जाएगा एंड +5। ओके, तो ये क्या हो गया 5 years के बाद फादर्स का एज x + 5 एंड सम ऑफ द चिल्ड्रंस का एज बाई +10 हो गया। ओके, ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन डबल हो गया, तो ये हो गया 2, तो x + 5 एंड 2 बाई +20। इसका इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका x - 2 बाई इज इक्वल टू द इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया ये। चलिए इक्वेशन सेकेंड हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा तो x और y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू 15 हो जाएगा एंड x का वैल्यू आ जाएगा 45। तो क्या हो जाएगा फादर का एज 45 हो गया एंड सम ऑफ द चिल्ड्रंस का एज हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इजी है। चलिए अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चंस किलोमीटर्स वाला, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में घुरा फिरा के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देता ही देता है, समझे? चलिए समझते हैं हम। अगर कोई गाड़ी है तो या तो यहाँ से चलेगी एक पॉइंट से यहाँ चलेगी, तो ये इधर ही डायरेक्शंस में जाएगी। एक सपोज दैट ये 2 गाड़ी है। ओके, 2 गाड़ी है तो ये अगर एक दिशा में जाएगा इस टाइप में, तो एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो फिर इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा, वन डायरेक्शन। एंड देन एक गाड़ी यहाँ पे है, तो अगर ये यहाँ से चलेगा एंड ये यहाँ से चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और ये बात समझ में क्या मैं बताना चाह रही हूँ? देखिए अगर कोई गाड़ी यहाँ से चली, 2 गाड़ी, तो या तो इस डायरेक्शन में चली अगर दोनों, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। और अगर ये इधर चल गया और ये डायरेक्शन इधर चल गया, तो ये क्या हो जाएगा दोनों टुवर्ड्स हो जाएगा। ओके, तो या तो सेम डायरेक्शन होगा तो इधर हो जाएगा, और टुवर्ड्स होगा तो ये वाली डायरेक्शन इधर से आएगी और ये गाड़ी इधर से आएगी, तो ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या करा है। ए एंड बी 100 kilometer apart a highway, one car started from A and another from B at the same point। 2 गाड़ी है, मतलब एक पॉइंट ए है एंड बी है, जिससे देखिए इस तरीके से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, चलिए ये है जो यहाँ से चला। ओके, एंड बी यहाँ पे है। ओके, बी तो ये यहाँ से चला तो इधर जा रहा है और बी यहाँ से शुरू किया है चलना। ओके, तो बी यहाँ से चला तो ए और बी जाके यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके, ये यहाँ से चला, ए पॉइंट ए से चला तो यहाँ तक गया, तो यहाँ बी यहाँ चला और ये यहाँ से चला, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, ये 100 किलोमीटर है। चलिए एंड ये ए और बी जाके इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ओके, एक टुवर्ड डायरेक्शन होता है, एक सेम डायरेक्शन। ये केस फर्स्ट में देखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग को डी पॉइंट पे दोनों मिल गया ए एंड बी। तो चलिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, क्या जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाकर डी पॉइंट पे मिल गया। तो चलिए अब स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड एंड टाइम हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं ये तो आप लोग को पता होगा। खैर देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू द टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। ओके, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए पॉइंट ए है जिसका स्पीड हम लोग x मान लिए। सपोज दैट इसका स्पीड x है।
ओके। एंड उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया आपका, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से यहाँ तक चला है तो एडी हो गया आपका डिस्टेंस। एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम डिस्टेंस में दिया हुआ है 5 आवर्स है, सेम डायरेक्शन में। ओके, सेम डायरेक्शन में हो गया आपका 5। ओके, चलिए एंड यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका स्पीड अगर डी का स्पीड हो गया, चलिए बी का स्पीड आपका क्या हो गया, बी का स्पीड सपोज दैट माना बाई। ओके, एंड डिस्टेंस क्या माना हम लोगों ने, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तय किया इसने डिस्टेंस, क्योंकि बी पॉइंट से वो चलना शुरू किया था तो बी डी डिस्टेंस कवर किया उसका। ओके, एंड टाइम हम लोग जानते हैं 5 आवर्स हो गया। ओके, 5 आवर्स। चलिए, तो d इज इक्वल टू द क्या हो जाता है आपका, डी डी क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। ओके, डी इज इक्वल टू द हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया आपका और डिस्टेंस क्या है, बी डी, बी डी है डिस्टेंस और एस क्या है बाई एंड टाइम क्या है 5, तो ये क्या हो गया आपका 5 बाई। उसी तरीके से इसका डिस्टेंस क्या है आपका, अगर यहाँ डिस्टेंस निकाल लिया तो एडी, एडी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, स्पीड है एक्स एंड टू 5, तो ये क्या हो गया 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, एडी 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 इज इक्वल टू द क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी डी, राइट। तो एडी क्या हो गया यहाँ पे 5x हो गया, ध्यान से समझिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। और ए बी यहाँ पे क्या दिया हुआ 10 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, ये 100 हो गया एंड बी डी क्या हो गया आपका 5 बाई। चलिए, तो क्या हो गया इक्वेशन 5x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू द 100, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड में, चलिए ये तो सेम डायरेक्शंस में चल रहा था तब केस फर्स्ट हो गया, ये सेम डायरेक्शंस में चल रहा था तब ये केस फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या करा, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे चल रहा था तो केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, केस सेकंड में कह रहा दे ट्रेवल टुवर्ड इच अदर। ओके, अब दोनों क्या है ना कि देखिए, एक ये है, ये पॉइंट हो गया तो ये वाली डायरेक्शन, एंड देखिए ये जो ये वाली पॉइंट है ये इस तरीके से इधर चला। ओके, चला यहाँ से एंड बी पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए बी, ये भी इधर से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जाकर एक सी पॉइंट पे मिल जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, टुवर्ड डायरेक्शन तो बोलते हैं, टुवर्ड डायरेक्शन। और ये सेम डायरेक्शन हो गया। ओके, तो ये दो केसेस होता है जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व करके आगे जाके बनाना होता है। ओके, तो चलिए इसका स्पीड हम लोग मान लेंगे क्या, इसका स्पीड हम लोगों ने x माना। ओके, इसका स्पीड हम लोगों ने x माना। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या कवर किया, ये यहाँ से यहाँ तक मिला तो AC हो गया, राइट। अब देखो टाइम कितना लगा 1 आवर्स, तो टाइम कितना हो गया आपका 1 आवर्स, हो गया 1 आवर्स। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब इसका स्पीड हम लोग क्या मान लेंगे, स्पीड मान लेंगे हम लोग बाई, एंड देन इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका BC। यहाँ से जाकर मिल गया तो इसका डिस्टेंस तो BC हो गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया BC एंड इसका टाइम कितना हो गया, ऑफ कोर्स 1 आवर्स हो गया। कितने देरी में कवर किया, 1 आवर्स में। अब क्या निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड, d इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। ओके, चलिए स्पीड इनटू टाइम हो गया। चलिए, और यहाँ का यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 है। ओके, क्या है 100 है, 100 किलोमीटर से। ओके, चलिए अब इसका इक्वेशन हम लोग देख लेंगे।
तो इसका d इज इक्वल क्या हो गया, स्पीड हो गया x एंड टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 1 आवर्स। तो ac इज इक्वल टू द क्या हो गया, ac डिस्टेंस है तो 1 आवर इंटू x हो गया। ओके देखिए, और इसका डिस्टेंस हो गया है bc, तो bc इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, बाई इंटू 1। ओके, अब हम लोग क्या कर लेंगे, ab इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ab को क्या लिख सकते हैं, ac प्लस bc। तो AC यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, देखिए AC हो जा रहा है x हो जा रहा है, AC क्या हो जा रहा है आपका x हो जा रहा है और बाई हो जा रहा है बाई, सॉरी BC हो जा रहा है बाई, और AB का वैल्यू क्या था 100। तो इक्वेशन बन गया x प्लस 5 इज इक्वल टू द 100। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। चलिए पेज नहीं बच रहा है इसमें, इसलिए मैं आपको यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बात समझ में, चलिए एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए कोई कार है, दो दो कार है, देखिए कार है प्लेस ए एंड बी, दो जगह से, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ। कोई कार है, दो कार है, ओके, तो एक कार यहाँ से चल रहा है, ए पॉइंट से चल रहा है एंड दूसरा चल रहा है बी पॉइंट से। ओके, तो ए और बी का डिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है। तो ए अगर चल रहा है ए पॉइंट से ए, तो वो जाके यहाँ पे डी बी, ए और ए चल रहा है इस पॉइंट से, कोई कार है यहाँ से एंड दूसरा चल रहा है यहाँ बी पॉइंट से, तो ए और बी दोनों जाकर यहाँ डी पॉइंट से मिलेगा। ओके, तो उसका अगर एक का स्पीड एक्स है, यहाँ तो कुछ स्पीड होगा ही, रुका हुआ है भी है तो भी कुछ स्पीड होगा ही, तो एक्स मान लिया, और इसका डिस्टेंस हो गया क्या आपका ए बी हो गया, एडी हो गया, पूरा यहाँ जाके मिला तो एडी हो गया, डिस्टेंस कवर किया, राइट। अब बी का स्पीड हम लोग बाई माने और इसमें वो 5 आवर्स इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ से हम लोग चले बी पॉइंट से, तो बी से कवर किया है ये डिस्टेंस बी डी हो गया। ओके, और टाइम हो गया 5 आवर्स। तो इस तरीके से इक्वेशन, और यहाँ हो गया टूवर्ड्स वाला, तो टूवर्ड्स हो गया, तो ये दोनों सेम इस तरीके से कर रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके पॉइंट पे मिलेगा ही, तो ये सी पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसका इक्वेशन निकालने हैं। अब ये हो गया, आप दोनों का इक्वेशन निकाल लीजिए, फिर निकल जाएगा आपका क्या निकल, जो पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है आपका, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो ए और बी का स्पीड, ए को माने हैं एक्स स्पीड और बाई को माने हैं, बी को माने बाई बाई स्पीड, तो उन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो वो स्पीड निकल जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड ये हो गया आपका केस सेकेंड। ओके, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहा है उसको देखेंगे, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें देख लीजिए, टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन द स्ट्रेट रोड, they start walking at the same time। ओके, चलिए walking towards each other with a different speed, चलिए डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, they will meet in 2 hours, दो घंटे के बाद वो लोग मिल रहे हैं, had they walk in the same directions and speed before, they would have to meet 8 hours, find their speed। पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, टूवर्ड डायरेक्शन कर रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग टूवर्ड डायरेक्शन का इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, देखिए केस फर्स्ट में हम लोग, चलिए दो लोग हैं, तो ए हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ए, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए ए बंदा हो गया और ये बी बंदा हो रहा है, दोनों टूवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, इट मीन्स किस तरीके से जा रहा है, ये बंदा इधर से जा रहा है और ये बंदा इधर से आ रहा है, तो दोनों जाकर कहाँ पे मिल गए, सी पॉइंट में मिल गए। ओके, कहाँ मिल गए, सी पॉइंट पे, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 16 किलोमीटर। ओके, क्या दिया हुआ, 16 किलोमीटर। तो चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। ये जो बंदा है उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है, एक्स है। ओके, एट देन टाइम कितना लगा इन दोनों को एक जगह मिलने पे, 2 घंटे लग गए, एंड इसका डिस्टेंस, चलिए यहाँ पे अरबी बंदे का क्या हो गया, स्पीड है, इसका बाई स्पीड है। ओके, बाई है, फिर ये 2 घंटे के बाद सी पॉइंट पे मिले हैं। ओके, 2 आवर्स। चलिए
अब देखिए इसका डिस्टेंस क्या हो गया है, इसका AC हो गया डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हो गया AC, राइट। डिस्टेंस हो गया आपका, इसका डिस्टेंस हो गया AC, ओके। और इसका डिस्टेंस क्या हो गया आपका BC, राइट। इसका डिस्टेंस हो गया BC। अब चलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू द क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू द हो जाता है टाइम इनटू स्पीड, ओके। ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे AC हो गया, तो AC इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, स्पीड है x एंड टाइम है 2, AC इज इक्वल टू द 2x हो गया। और यहाँ पे BC इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, स्पीड y है इनटू 2। अब देखिए यहाँ पे AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है AB है, ओके। तो AB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC। तो AC हो गया आपका 2x एंड BC हो गया 2y एंड AB का डिस्टेंस ऑलरेडी 16 किलोमीटर है। ये हो गया इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू द 16, इक्वेशन फर्स्ट। ये केस फर्स्ट से आ गया टुवर्ड डायरेक्शन से। अब करा सेम डायरेक्शन से, अब इसका सेम डायरेक्शन से देखते हैं, ओके। सेम डायरेक्शन से सपोज दैट ये बंदा ये हो गया एंड ये बी हो गया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह से चला और जाकर क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों जाकर मिला, यहाँ पे आपका डी पॉइंट पे मिल गया ये बंदा, ए और बी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला, डिफरेंट स्पीड से चला बट सेम टाइम में, ओके। तो इसका क्या हो गया स्पीड, आपका स्पीड हो गया x, इसका स्पीड हो गया x एंड इसका टाइम हो गया आपका 8 आवर्स, देखिए 8 आवर्स दिया हुआ। एंड देन डिस्टेंस क्या हो गया आपका, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया AD, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका AD। एंड फिर देखिए इसको देखिए B का स्पीड कितना हो गया आपका, B का स्पीड हो गया बाई, और इसने कितना डिस्टेंस टाइम कितना हुआ, टाइम वही 8 आवर्स हो गया आपका, 8 आवर्स हो गया। एंड डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर किया तो ये डिस्टेंस BD हो गया, ओके। अब ये वाले फार्मूला लगा देंगे, D इज इक्वल टू द इंटू स्पीड, ओके। तो क्या हो गया D इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा आपका, T हो गया आपका ये AD, तो AD इज इक्वल टू द क्या हो गया x इंटू 8 स्पीड इंटू टाइम, और फिर BD इज इक्वल टू द क्या हो गया बाई इंटू 8, 8 यहाँ पे देखिए 8। चलिए अब ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया AD को क्या लिख सकते हैं AB एंड प्लस BD लिख सकते हैं। तो AD आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी AD नहीं दिया हुआ आपका, AB दिया हुआ, ओके। AB दिया हुआ आपका 16 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपका हो गया 16 प्लस BD का वैल्यू क्या आ गया है 8y एंड AD का वैल्यू आ गया 8x, तो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू द 16। ये आपका इक्वेशन आ गया, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, पिछला इक्वेशन सॉल्व नहीं करी थी। पहला इक्वेशन आपका देखिए क्या आ गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू द 16, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड इक्वेशन सेकेंड आ गया आपका माइनस 8y इज इक्वल टू द, ये हो गया आपका 16, इक्वेशन सेकेंड आ गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये कैंसिल होके इसका ओरिजिनल इक्वेशन आपका आ जाएगा कितना x माइनस 8, ये हो जाएगा एंड दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू द 2। अब इसको इक्वेशंस नहीं फर्स्ट सेकेंड मानते, इसको मान लेते, सॉरी इसको मान लेते हैं, इसको 2 कॉमन लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे पिछले इक्वेशंस में कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए सॉरी यहाँ पे इक्वेशंस ही मैंने गलत लिखा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखिए अब ठीक है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को प्लस कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू द 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू द 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका 5। चलिए अब x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में,
तो क्या हो जाएगा आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू द 8, तो ये 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, चलिए आ गया। तो दोनों का स्पीड आपका आ गया, दोनों पर्सन का स्पीड, कितने स्पीड से दोनों पर्सन चल रहा है यही पूछ रहा था। तो ये चल रहा है 5 किलोमीटर से इस तरीके से, एंड बाई चल रहा है इतना स्पीड से, बाई नहीं सॉरी बी, इतना 3 किलोमीटर से इस तरीके से। ओके, चलिए आज ये लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर्स, नए वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।